वायुसेना के जाबाज ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु में इलाज जारी है। वरुण के स्वस्थ होने से हेलीकॉप्टर हादसे का अहम सुराग मिल सकता है। क्रैश लैंडिंग में जान गंवाने वाले जवानों के घर कैसे फैला मातम, ऐसी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 द ग्रेट वॉरियर में। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले वो वेलिंगटन में भर्ती थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के अब तक 3 ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इसके बाद भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस बीच उनकी सलामती के लिए देश भर में प्रार्थना हो रही है। हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही अब वो कड़ी हैं जो बता सकते हैं कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। वरुण सिंह ही इकलौते शख्स हैं जो हेलीकॉप्टर में मौजूद होते हुए भी अब तक जीवित बचे हैं। उनके स्वस्थ होने के बाद ही हादसे के रहस्य से असली पर्दा उठ सकता है। यूपी में आगरा के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की भी कुन्नूर हादसे में मौत हुई है। सरन नगर में पृथ्वी सिंह के घर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले हादसा और फिर निधन की खबर के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वायुसेना के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह ही हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। उनकी गिनती वायुसेना के जाबाज लड़ाकू पायलट्स में होती थी। राजस्थान में झुंझुनू के रहने वाले स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह के घर मातम पसरा हुआ है। कुलदीप सिंह सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर के को पायलट थे। वो 2013 में वायुसेना में भर्ती हुए थे। कुलदीप सिंह के निधन की खबर से उनके गांव घरडाना खुर्द में गमगीन माहौल है। परिजनों को अब तक उनके पार्थिव शरीर का इंतजार है। कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में वीर भूमि हिमाचल प्रदेश के बेटे का भी निधन हो गया। 29 साल के लांस नायक विवेक कुमार के निधन से उनके गांव जयसिंहपुर में मातम पसरा हुआ है। विवेक नवंबर में ही छुट्टी के बाद वापस ड्यूटी पर लौटे थे। विवेक के पिता ने कहा कि बेटे ने जनवरी में फिर से आने का वादा किया था, लेकिन अब वो कभी नहीं आ पाएगा। पंजाब के तरनतारन जिले के गुरसेवक सिंह भी हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार हो गए। 30 साल के गुरसेवक सिंह के निधन की खबर मिलते ही उनके गांव सोडिया में शोक की लहर फैल गई। बुधवार को प्रशासन से उनके परिजनों को सूचना मिली थी। गुरसेवक सिंह के 2 बच्चे हैं। एमपी में सीहोर के रहने वाले जवान जितेंद्र कुमार की भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई है। जितेंद्र कुमार किसान परिवार से थे। उनके परिवार में माता पिता और उनकी पत्नी के अलावा 4 साल की बेटी और 1.5 साल का बेटा है। इस त्रासदी से जितेंद्र के गांव में गम का माहौल है। जितेंद्र कुमार सीडीएस विपिन रावत के पीएसओ थे। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सभी मृतकों के पार्थिव शरीरों को आर्मी बेस अस्पताल लाया गया है। सुबह उनके पार्थिव शरीर उनके निवास स्थानों पर भेज दिए जाएंगे। सीडीएस रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर लीडर और लांस नायक विवेक कुमार की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि बाकी शवों की जाँच डीएनए टेस्टिंग के जरिए होगी। यूपी के अमरोहा में दिवंगत जनरल रावत को एक आर्टिस्ट ने इस कलाकृति के जरिए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। 8 फीट की ये कलाकृति भावुक करने वाली है। इस आर्टिस्ट का कहना है कि जनरल रावत पूरे देश का गौरव थे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।